मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की एक्सपायरी आपकी प्रॉफिटेबल एक्सपायरी रही होगी। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि हम किस तरीके से आज की डेटा को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि 23rd को किस डायरेक्शन में पोजीशंस क्रिएट किया गया है सारे पार्टिसिपेंट के द्वारा। इसके पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो नंबर्स अवेलेबल हैं ये क्यूमुलेटिव नंबर्स हैं, सारे मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट इसमें इंक्लूडेड है और इसमें इंडेक्स के अंदर तीनों इंडेक्स अवेलेबल हैं। इंडेक्स के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, ये तीनों इंक्लूडेड नंबर्स हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। आगे स्टार्ट करते हैं कि क्लाइंट्स अपनी क्या पोजीशंस कैरी कर रहे हैं। सी, क्लाइंट्स अपनी पोजीशंस को रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं। जो इनके पास हमने प्रीवियसली वीडियोस पे एनालाइज किया हुआ था कि क्लाइंट्स मोर और लेस स्ट्रॉन्ग बुलिश पोजीशंस क्रिएट किए हुए हैं, और उन्हीं के साथ आज ये देखने को मिल रहा है कि क्लाइंट्स बेरिश शिफ्ट हो रहे हैं। ये जो व्यू लिखा हुआ है ये बेरिश नहीं है। क्लाइंट जो भी अपनी बुलिश पोजीशंस कैरी किए हुए थे, जो करंट एक्सपायरी की ट्रेड्स थी, उन्होंने अपनी ट्रेड्स को रिड्यूस किया हुआ है। तो इस चीज को नोट कीजिएगा कि ये जो पोजीशंस है ये बेयरिश पोजीशंस नहीं है, बट कहीं ना कहीं क्लाइंट अपनी बुलिश पोजीशंस को रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों को देखते हैं कि स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने 5000 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस किया हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किया हुआ है, जो कि एक बुलिश साइन है। एट द सेम टाइम इंडेक्स कॉल पे इन्होंने बहुत लार्ज अमाउंट पे अपनी पोजीशंस रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज 3,52,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ये बुलिश होल्ड कर रहे थे। एट द सेम टाइम इंडेक्स पुट पे ये 59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने ऐड करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों एफ की डेटा एनालाइज करते हैं कि एफ क्या दिख रहे हैं। एफ हमको अपनी डेफिनेटली अपनी एफ बियरिश पोजीशंस को वाइंड अप करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एफ ऑलरेडी बियरिश पोजीशन अपनी होल्ड कर रहे थे। अब उस कॉल को यहाँ अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं। इंडेक्स पुट को अपनी पुट जो इनके पास लॉन्ग की पोजीशन थी उसको अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं। और स्टॉक फ्यूचर की इनकी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 6100 की, इन नंबर्स को अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम इंडेक्स फ्यूचर में ये 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी पोजीशंस ऐड करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ये जो 3600 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर में हमको नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं अपनी हर एक लोअर लेवल पर अपनी पोजीशंस को एक्यूमुलेट करेंगे, बिकॉज जो भी स्मार्ट मनी होती है उनकी ये साइकोलॉजी होती है, उनका वे ऑफ वर्किंग यही होता है कि वो अपनी हर एक लोअर लेवल पर एक छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करते हुए अपनी एक बड़ी पोजीशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, ये कंपाउंड करते जा रहे हैं अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन को। प्रोप्राइटर्स का देखते हैं। प्रोप्राइटर्स बेसिकली स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग जाते हुए नजर आ रहे हैं, 6600 कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेक्स फ्यूचर उनकी रिड्यूस होती हुई नजर आ रही है, 11000 कॉन्ट्रैक्ट। एट द सेम टाइम इंडेक्स कॉल 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ये अपनी कॉल शॉर्ट की पोजीशंस को कवर करके कॉल लॉन्ग करके गए हैं। इन्होंने अपनी सिर्फ बेरिश पोजीशंस को वाइंड अप किया हुआ है, ये कंप्लीटली बुलिश नहीं है। ठीक है, इंडेक्स पुट की अगर मैं बात करूं तो 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ये पुट लॉन्ग करके गए हुए हैं। ठीक है, दोस्तों देखते हैं कि नेट पोजीशंस पे क्या सिनारियो दिख रहा है। नेट पोजीशंस हमको नजर आ रहा है, सी, स्टार्टिंग से देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने होल्ड किया हुआ था 83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी भी इन्होंने 3000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड करके 86,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये बुलिश है। इन द सेंस स्टिल वो जो क्लाइंट हैं ये अभी भी इंडेक्स में बुलिश प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं एफ की सेम पोजीशंस अभी भी खड़ी होती हुई नजर आ रही है। 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट पोजीशन थी, जिन्होंने एक स्लाइटली रिड्यूस किया हुआ अपनी क्वांटिटी अप्रोक्सीमेट 4000 कॉन्ट्रैक्ट से। और प्रोप्राइटर्स अपनी 12,000 क्वांटिटी को रिड्यूस करके अब इनके पास नेट रह गया है 1300 कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। ठीक है, अब देखते हैं इंडेक्स कॉल पे क्या पोजीशन है। इंडेक्स कॉल की पोजीशंस को देखने के लिए क्लाइंट्स की, इनके पास, सॉरी जस्ट अ सेकंड, इंडेक्स कॉल की पोजीशंस जो इनकी है ये 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास, रिटेलर्स के पास इंडेक्स कॉल की पोजीशंस थी, जो इन्होंने कंप्लीटली वाइंड अप कर दिया है। और अब इनके पास रह गए हैं 49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। इन द सेंस यहाँ भी कहीं ना कहीं एक नॉमिनल क्वांटिटी इनके पास अवेलेबल है। अब देखते हैं कि
एफआईज क्या कर रहे हैं, एफआईज के पास 1,69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बुलिश रखी हुई थी इंडेक्स कॉल। अब इन्होंने अपनी अप्रोक्सीमेट 40,000 कॉन्ट्रैक्ट को रिड्यूस किया हुआ है और स्टिल ये बुलिश ही नजर आ रहे हैं, जो कि 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये बुलिश है। अब देखते हैं प्रोप्राइटर्स क्या दिख रहे हैं। प्रोप्राइटर्स 5,70,000 कॉन्ट्रैक्ट से इंडेक्स कॉल शॉर्ट थे, जो कि बेरिश साइन थी, और इन्होंने अप्रोक्सीमेट अपनी 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को वाइंड अप करके अब ये रह गए हैं नेट 1,71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। ठीक है, अब इंडेक्स पुट की बारी आती है। इंडेक्स पुट में क्या दिख रहा है हमको, इंडेक्स पुट या इंडेक्स पुट में 4,87,000 कॉन्ट्रैक्ट से पुट शॉर्ट पे बैठे हुए थे रिटेलर्स। अब इनकी पोजीशन रह गई है 4,28,000 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं दिख रहा है। इन द सेंस ये नंबर्स भी अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इस एक्सपायरी में पोजीशंस वाइंड अप हुई है तो मार्केट बुलिश परफॉर्म करेगा, बट जब तक ये नंबर्स रिड्यूस नहीं होते अभी भी इनकी बुलिश पोजीशंस ही नजर आ रही है। इंडेक्स पुट इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है और स्लाइटली रिड्यूस किया हुआ है अप्रोक्सीमेट 60,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक नॉमिनल है। तो हमको कोई मेजर चेंजेस इंडेक्स पुट को देखकर तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि एफआईज की क्या पोजीशन। एफआईज 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ये बियरिश प्ले कर रहे थे और अब ये नेट रह गए हैं 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट, अप्रोक्सीमेट 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट बस इन्होंने रिड्यूस किया हुआ है। रिमेनिंग स्टिल इनका व्यू बियरिश ही है। अब देखते हैं कि इंडेक्स सॉरी प्रोप्राइटर्स का क्या पोजीशन है। प्रोप्राइटर्स की पोजीशन 46,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये पुट शॉर्ट यानी कि बुलिश पोजीशन थी। अब ये रह गए हैं ओनली 1,100 कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रॉक्स। तो यहाँ से तो हमको नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई मेजर नंबर्स चेंज होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो आज के नंबर्स बुलिश दिख रहे हैं क्लाइंट्स के और प्रोप्राइटर्स के, तो ये नंबर्स जो है ये कहीं ना कहीं इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो कि अनवाइंड होते हुए नजर आ रही, इसलिए नंबर्स हमको ऐसे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। बट ये दो चार नंबर्स जो है इनको मैं बहुत वैल्यू दूंगा। लाइक ये इनके पास पुट रखी हुई है एट बुलिश पोजीशन, एट द सेम टाइम एफआईज के पास बेरिश पोजीशन रखी हुई है। अब पैरेलली अगर मैं चेक करूं तो अभी भी एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में बेरिश प्ले कर रहे हैं, कोई मेजर चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ हम आगे अपनी नेक्स्ट शीट को कंटिन्यू करते हैं और उस सीट से आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या पोजीशन हमको नजर आ रही है, और एक बार मैं ऑप्शन चेन की नंबर्स पे भी नजर लगा लूं कि क्या पोजीशन हमको दिख रही है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। आज हम ऑप्शन चेन की एनालिसिस आई चार्ट से कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड मंथ निफ्टी सी, निफ्टी में हमको क्लियरली दिख रहा है कि 17,600 जो है इसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। तो जब तक हम 17,600 को क्रॉस नहीं करते तब तक हम बुलिश नहीं जाएंगे। 17,600 के ऊपर ही हमको बुलिश प्ले करना है। एट द सेम टाइम किसी भी सिनारियो में अगर हम 17,500 से नीचे जाते हैं तो मार्केट में एक फॉल देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 17,400 एंड 17,300 के आसपास तक, बिकॉज 17,500 पे जो भी राइटर्स खड़े हैं ये सब अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में एक और गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हमको निफ्टी में बुलिश कब जाना है, जब हमको 17,600 को क्रॉस करता हुआ दिखे मार्केट, देन हमको इंडेक्स कॉल पे बुलिश जाना है। एट द सेम टाइम पुट में हमको कब पोजीशन क्रिएट करना है, जब हमको 17,500 के बिलो अगर मार्केट जाता हुआ दिखे तो। एट द सेम टाइम इंडेक्स बैंक निफ्टी पे क्या पोजीशन चल रही है इन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। 40,000 एक क्रूशियल लेवल है जहां पर हाईएस्ट ओआई बिल्डअप दिख रहा है और टोटल ओआई भी वहीं पर है और इंट्राडे चेंज की ओआई भी वहीं पर है, तो हमको ध्यान देना है। एट द सेम टाइम पुट में अगर बात करूं तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो इन द सेंस 40,000 का लेवल मेक एंड ब्रेक लेवल है और अगर इस लेवल को हम तोड़ते हैं तो मार्केट में बहुत अच्छी गिरावट देखने मिल सकती है, और अगर इस लेवल को क्रॉस करते हैं तो मार्केट में एक बहुत अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा। बैंक निफ्टी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है मेरे को मार्केट में ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, और शॉर्ट कवरिंग भी अगर आती है 40,000 के ऊपर तो बहुत अच्छा मार्केट ट्रेंडिंग दिख सकता है। तो ये लेवल जब तक
अप्रोक्सीमेट 100 पॉइंट्स का अगर बफर भी रखते हैं कि 39,900 या 40,100 के ऊपर अगर मार्केट निकलते हैं तो इस रेंज के बाद ही आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारी शीट में ओवरऑल नंबर्स आज क्या दिख रहे हैं। इन सीट्स पे हमको जो नंबर दिख रहे हैं, यस, कहीं ना कहीं मार्केट में एक विक्स जो है वो कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है स्लाइटली, कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बट एक हल्का सा मार्केट में कहीं ना कहीं कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम डीआईएस की कैश मार्केट में 1500 करोड़ की अप्रोक्सीमेट बाइंग दिख रही है और एफआईएस की 1400 करोड़ की सेलिंग दिख रही है। अब निफ्टी का मैक्स ओआई जो है वो 18,000 है। अभी भी मंथली ओआई की बात करूं, 18,000 है, जो कि हमारे मंथ का लेवल है, एक मेजर लेवल है। और अगर मैं इंडेक्स कॉल की अगर बात करूं तो 17,600 के ऊपर ही बुलिश जाना है। हमने अभी ऑप्शन चेन की डेटा से एनालाइज किया है इन चीजों को। और अगर पुट की बात करूं तो 17,500 के बिलो ही हमको बेरिश जाना है। 17,500 के बिलो ही हमको बेरिश जाना है। और आज 15% का लॉन्ग अनवाइंडिंग, इन द सेंस जिन लोगों ने भी बुलिश पोजीशंस क्रिएट किया हुआ था, ये पोजीशंस अपनी अनवाइंड करते हुए नजर आ रहे हैं। मैक्स पेन जो है वो स्टिल 17,600 पे है। 17,600 के ऊपर ही हमको बुलिश जाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीजों को, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन करके अगर रखना चाहो तो मार्केट के इंट्राडे लेवल्स के लिए एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं आप। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी डॉट टू डॉट 40,000 पे ही क्लोजिंग दिया हुआ है। और ये 40,000 का रेजिस्टेंस, 40,000 का सपोर्ट और स्पॉट भी 40,000, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 40,000 के नीचे शार्प फॉल देखने को मिल सकता है और 40,000 के ऊपर आपको बहुत अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी को बहुत अच्छे से रिडार में रखिएगा। और अगर मैं पीसीआर रेशियो की बात करूं तो पीसीआर इज 0.71। तो ये भी हमारे पास और अभी रेंज बची हुई है नीचे की ओर जाने के लिए। और फर्दर अपसाइड भी अगर जाना होगा तो हम जा सकते हैं। ठीक है, मैक्स पेन इज स्टिल एस 40,000। ये 40,000 का नंबर्स बार बार ऑप्शन की डेटास पे दिख रहा है, तो इन नंबर्स को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम इन चीजों को कंक्लूड करते हैं कि हमारा व्यू अभी बायस्ड नहीं होगा कि हम बुलिश प्ले करें या बेरिश, बिकॉज जिस तरीके से बैंक निफ्टी के नंबर्स दिख रहे हैं और फ्रेश एक्सपायरी स्टार्ट होने वाली है, तो हमको न्यूट्रल बायस्ड होकर काम करना है। और अगर टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में बोलूं तो जब तक हम प्रीवियस 2 डेज के कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं होते हैं तब तक हमको मार्केट में बुलिश पोजीशंस क्रिएट नहीं करनी है, या मोमेंटम को या बॉटम आउट हो गए इन चीजों को नहीं समझना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं रेगुलरली टेलीग्राम चैनल पे अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ और मैं अपनी पर्सनल ट्रेड शेयर कर रहा हूँ। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल कराया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहां पर बहुत सारी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड पर्सनल ट्रेड्स जो मैं लेता हूँ, और मैंने बहुत लिमिटेड रखा हुआ है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा हो, बिकॉज एक्यूरेसी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज मैं पर्सनल ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मेरा कोई और यहाँ मॉनेटरी मोटो नहीं है जिसकी वजह से मैं नंबर ऑफ ट्रेड्स पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। और मैं यही मानता हूँ कि एक ट्रेडर वही होता है जिनके पास फ्रीडम हो और एक ट्रेड करो। और मैं पर्सनली भी ऐसा करता हूँ कि ट्रेड होने के बाद, प्रॉफिट होने के बाद, मैं अपनी दूसरी चीजों में भिड़ जाता हूँ। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। और अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, कल काफी सारे व्यूज भी आए और चैनल को अपने पूरी तरीके से अपने वीडियोस भी देखा हुआ है। तो इसी प्रकार चैनल को प्यार देते रहिएगा। और इसी के साथ दोस्तों कल फिर मुलाकात करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर।